Hey guys, this is Shivam Shah. For the English explanation of the video, click on the link above. The link is also attached in the description. मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे आज का टॉपिक फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इस पे एनसीईआरटी के पेज में सिर्फ 3 लाइन लिखा हुआ था एंड इस पे बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आज इसके कंसेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जहां पे ट्रिक्स बताया जाएगा, तुम्हारा अप्रोच क्या रहना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय सब बताया जाएगा। सो लेट्स गेट गोइंग। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन है पूरा जहां पे एक अल्काइल हैलाइड, R मतलब अल्काइल ग्रुप होता है और X को Cl पकड़ सकते हो, Br पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो एंड इसको डाला जाता है सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। एसीटोन यहाँ पे सॉल्वेंट है एंड जो फॉर्म होता है दैट इज अल्काइल आयोडाइड एंड उसके साथ सोडियम का हैलाइड भी फॉर्म हो जाता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, मतलब दिस इज इनसोल्यूबल इन एसीटोन। एक एग्जांपल ये यहाँ पे जहाँ पे इथाइल क्लोराइड को डाले हैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे इथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा एंड इथाइल आयोडाइड के साथ यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा विच विल प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्वेंट है एसीटोन। एसीटोन में NaCl इनसोल्यूबल है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लर्न करते हैं, यहाँ पे याद क्या रखना है। पहला बात, ये जो रिएक्शन है फिंकलस्टीन का, ये रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करता है। अब ये SN2 पाथवे क्यों फॉलो करता है, दैट इज ये जो सॉल्वेंट है एसीटोन, एसीटोन इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम लोग पढ़े हैं कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 पाथवे को फेवर करता है। अब SN2 पाथवे को अगर फेवर किया जाता है तो SN2 में हम लोग नोटिस करते हैं कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अल्काइल हैलाइड अगर 1 डिग्री हो उसको प्रेफर किया जाएगा फॉर दिस फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकेंड बात, यही SN2 से ही आता है कि वेल्डन इन्वर्जन होगा। अगर R कॉन्फ़िगरेशन में सबस्ट्रेट दिया हुआ है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी इन S कॉन्फ़िगरेशन, ये बात याद रखना है। बट एक कॉमन सा डाउट हम लोग फेस करते हैं जो सारे स्टूडेंट्स को नॉर्मली होता है कि अगर इस कंपाउंड में, मतलब सबस्ट्रेट में, अगर हम लोग कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड देखते हैं तो प्रोडक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं कि एक अल्काइल आयोडाइड फॉर्म है जहां पे कार्बन और आयोडीन के बीच में एक बॉन्ड है। तो इस पूरे रिएक्शन में हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और एक कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर ये रिएक्शन फीजिबल कैसे है? इसका आंसर एक लाइन में दे सकते हैं, दैट इज सोडियम आयोडाइड जो फॉर्म है, मतलब जो सोडियम आयोडाइड हम लोग रिएजेंट के हिसाब से देते हैं दैट इज सोल्यूबल इन एसीटोन, बट जो फॉर्म करता है NaCl NaBr वो सोल्यूबल नहीं है और वो पीपीटी की तरह निकल जाता है। अब वो सोल्यूबल क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या दे सकते हैं? अब देखो यहाँ पे जो X माइनस आयन फॉर्म होता है प्रोडक्ट साइड में, जो Cl माइनस या Br माइनस अगर हो, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ये आयोडीन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इसके साइज काफ़ी कम होते हैं। तो इसका चार्ज डेंसिटी हाई होता है जिसके वजह से इसका भी पता होना चाहिए कि इसका भी लोन पेयर्स है काफ़ी सारे, 3 तो लोन पेयर्स होते हैं और चार्ज डेंसिटी हाई है। चार्ज डेंसिटी हाई है तो इससे रिपल्शन होगा जिसके वजह से ये आपस में सल्यूबल नहीं होते हैं एंड ये इनसल्यूबल रह जाता है। ये NaCl और NaBr इनसल्यूबल रह जाते हैं एंड ये हाउ इज दिस रिमूव्ड, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि NaX जो फॉर्म होता है दिस इज रिमूव्ड बाय अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से ये रिमूव कर दिया जाता है। बहुत सिंपल बात है, बस याद रख लो। अब ये हो गया इसके कंसेप्ट्स, ये रिएक्शन फीजिबल हो जाता है। एक और बात मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी विच इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट इज रिमूव्ड कंटिन्यूअसली। इसको कंटिन्यूअसली रिमूव किया जाता है जिसके वजह से प्रोडक्ट साइड से अगर हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स को हटाते जाए, पीपीटी को यहाँ से हटाते जाए, तो जाहिर सा बात है इक्विलिब्रियम सामने शिफ्ट हो जाएगा और रिएक्शन फीजिबल हो जाएगा। ये हम लोग एक्सप्लेन किए थे ली शैटलियर प्रिंसिपल में। सो यही 4 पॉइंट यहाँ पे पूरा याद रखना पड़ेगा। ये पहला बात कि ये SN2
SN2 होता है तो ऑब्वियसली 1 डिग्री ज्यादा फेवर्ड है, फिर 2 डिग्री। दूसरा बात इन्वर्जन होता है। तीसरा बात ये यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि CI बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये क्यों फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन फीजिबल क्यों हो रहा है, एंड ली शैटलियर के द्वारा हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बस इतना सा ये याद रखना है। अब चलो क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि NaI इन एसीटोन अगर दिया जाए इस सबस्ट्रेट में, मतलब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, यहाँ पे क्लोरीन बिलो द प्लेन है, तो प्रोडक्ट साइड में जब एक्सचेंज होगा क्लोरीन की जगह आयोडीन आ जाएगा, बट SN2 रिएक्शन होगा, इसीलिए ये अबव द प्लेन आ जाएगा, और इसी तरह ये आंसर बन जाएगा। इसको शेड भी कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो क्या होता है। इस रिएक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट बस इतना सा है कि यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन और कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, जिसके वजह से ओवरलैपिंग अच्छा होगा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई हो जाएगा। बट यहाँ पे ब्रोमीन का साइज उतना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है एज इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, एंड कार्बन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके वजह से ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होता है। तो अगर ऑप्शन मिलता है कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और ब्रोमीन में, तो जाहिर सा बात है ये बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह आयोडीन आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो कंपाउंड बनाते हैं जो मेजर प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एज इट इज़ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन रह जाएंगे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके आयोडीन आएगा। आयोडीन ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन ये यहाँ नीचे चला आएगा। ये एक वे ऑफ शोइंग है कि ये SN2 रिएक्शन है, और ये जगह इन्वर्जन दिखाया है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन शो हुआ है कि आयोडीन ऊपर चला गया एंड हाइड्रोजन नीचे आया है। असलियत में सिर्फ ब्रोमीन की जगह सिर्फ आयोडीन सब्स्टिट्यूट हुआ है, यही है। नेक्स्ट रिएक्शन में ये देखो, अब तुम बोलोगे कि कार्बन और ब्रोमीन और कार्बन और क्लोरीन में जो बॉन्ड है तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे भी कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इस रिएक्शन में कुछ और होगा। इस रिएक्शन में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ही टूटेगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये पोजीशन में जो कार्बन है, ये कार्बन एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहला बात, मतलब 2 डिग्री तो है ही, एंड दूसरा बात ये कि ये एक कायरल कार्बन नहीं है, ये यहाँ पे अनसैचुरेशन दिखाता है। सो जाहिर सा बात है यहाँ पे SN2 फॉर्म करना, SN2 कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे अच्छा यहाँ पे SN2 कंडक्ट करके आयोडीन लगा दो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन सिंपल सा है। SN2 होगा। SN2 कौन से जगह पे होगा? 1 डिग्री के पोजीशन में होगा। ये 1 डिग्री पोजीशन है, ये 1 डिग्री के पोजीशन में होगा, ये 2 डिग्री के पोजीशन में होगा। तो सब यही बताएंगे कि 1 डिग्री के पोजीशन में होगा। तो चलो लिख देते हैं क्या होगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट जहाँ पे ये वाला क्लोरीन इंटैक्ट रहता है और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन दिखाया जाता है। फिर दूसरा रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन है, सिंपल सा है। बस यहाँ पे जो क्लोरीन है इसको छोड़ के और कोई भी हैलोजन नहीं है इस कंपाउंड में, तो ये क्लोरीन की जगह आयोडीन आएगा। बट ये जब आएगा आयोडीन तो कौन सी साइड आएगा? इस तरफ ही रहेगा या इस तरफ? इन्वर्जन दिखाएगा, इन्वर्जन दिखा देगा। तो बाकी सारे पहले लिख दिया जाए, तो यहाँ पे बाकी सारे एटम्स लिख दिए। अब यहाँ पे आयोडीन लिखते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ आयोडीन, बट इसका इन्वर्जन हो गया और आयोडीन इस तरफ आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो जेईई एडवांस्ड में एक बार पूछा गया था, ये कि अगर आयोडीन दिया जाए तो फिर प्रोडक्ट में क्या होगा अगर यही फिंकलस्टाइन के रिएजेंट और सॉल्वेंट दिया जाए। तो इस रिएक्शन में एक चीज़ खास होने वाला है, दैट इज प्रोडक्ट में ये फॉर्म होने वाला है, दैट इज आयोडीन बिलो द प्लेन से अबव द प्लेन आ जाएगा। एंड ये रिएक्शन में ऑब्वियसली बाई प्रोडक्ट तो सोडियम आयोडाइड ही फॉर्म करेगा, मतलब इसके साथ सोडियम आयोडाइड फॉर्म करता है एज अ बाई प्रोडक्ट, जो कि वापस रिएजेंट में रीयूज हो जाएगा। तो फिर ये रिएक्शन चलता रहेगा और ये प्रोडक्ट बनता रहेगा, और तब तक बनता रहेगा जब तक इसका कंसेंट्रेशन और इसका कंसेंट्रेशन सेम ना हो जाए। अगर ध्यान से देखो, ये कंपाउंड
ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक्चुअली दे आर एनांशियोमर्स, और इनके कंसेंट्रेशन सेम हो जाने पे, मतलब 1:1 रेशियो के हो जाने से इन लोग एक रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, जो हम लोग एक्चुअली SN1 में नोटिस करते हैं। बट इस रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, और वो भी ऐसे, मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन के द्वारा। सो यही सारे क्वेश्चंस है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. So that's all for now. You could follow us on Instagram for mind maps, short tricks, and a lot more mnemonics. So that's them. Secondly, the notes which I just created on Finkelstein reaction will be available on my Telegram group. Lastly, do subscribe to my channel for the latest videos. I'll be posting videos, more such videos on organic reactions, specific organic reactions, on which questions, the probability of different types of questions is a lot more. So that's all for now. Stay tuned and thank you.